यदि आप जेईई मेंस 2025 सेशन 2 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप कैसे भरेंगे, हम आपको ऑनलाइन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल वे में बताने वाले हैं। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना है और कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कितनी फीस की पेमेंट करनी है। आप यहाँ पर जरूर एक बार चेक कर लें कि जो आपकी जो पाठ्यक्रम है वो कौन सा फॉर्म भरना चाहते हैं, वो जरूर चेक कर लें। जैसे कि पेपर 1 में BE BTech शामिल है, पेपर 2 में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर शामिल है और बी प्लानिंग शामिल किया गया है। यहाँ पर देखें कैटेगरी आपकी बताई गई है, जनरल के लिए मेल फीमेल के लिए कितनी फीस कटेगी। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है, आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक करना है, फिर आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर फॉर्म को बहुत सावधानी के साथ फिलअप करना है। जैसे कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम लिखा गया है, बिल्कुल उसी प्रकार से नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। अभी आपने जितना भी नाम फिलअप किया हुआ था उनका व्यक्तिगत विवरण आपको पुष्टि करनी होगी, यानी कि दोबारा से अपने नाम को टाइप करेंगे, पिता के नाम को टाइप करेंगे, माता के नाम को टाइप करेंगे, डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करेंगे, यहाँ पर आपको जेंडर को कंफर्म कर लेना है। अब आपको यहाँ पर वर्तमान पता यानी प्रेजेंट एड्रेस बताना होगा। प्रीमाइस नंबर या नेम लिखा गया है, मतलब आपके गांव का नाम, अपने तहसील बता सकते हैं, स्थानीय लोकलिटी आपकी क्या है, देश, फिर आपका राज्य, जिला और एरिया का पिन कोड आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। अगले स्टेप पर चलते हैं। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी देना होगा, ईमेल आईडी कंफर्म करेंगे, मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। एक ऑप्शन आपके पास है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस का, तो सामने चेक बॉक्स है, इस पर आप टिक करिएगा। अगली स्टेप पर आपको पासवर्ड बनाना होगा। ये पासवर्ड का पूरा तरीका आपको बताया गया है कि इसमें आप 8 कैरेक्टर से लेकर 13 कैरेक्टर शामिल करेंगे। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर आपको शामिल करना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से एक पासवर्ड बना लीजिए और उसी पासवर्ड को यहाँ पर आपको कंफर्म करना होगा। फिर आपसे सुरक्षा प्रश्न पूछा जा रहा है। सुरक्षा प्रश्न में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि आपका जो फर्स्ट स्कूल का नाम, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, फेवरेट बुक कौन सा है, फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है, कोई भी एक चूज़ कर लीजिए। जैसे हमने बुक चूज़ किया, आपको जो पसंद हो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इंस्ट्रक्शन आया है, आप इसको क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पर देखें जो आपने नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपने फिलअप किया हुआ है, आप इसको एक बार ज़रूर चेक कर लें कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो यहीं से आप सुधार कर लीजिए, अन्यथा मेरा नाम, पिता का नाम, जितने भी चेक बॉक्स दिए गए हैं सभी चेक बॉक्स पे आपको टिक करना होगा। जैसे आप टिक करिएगा, फिर यहाँ पर नीचे देखिए एक ऑप्शन आपके पास आई एग्री का, इस पर भी आपको टिक करना होगा और यहाँ से आपको सबमिट एंड सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे यस करेंगे तो देखिए आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दी गई है। उस OTP को इस वाले बॉक्स में आपको फिलअप करना है और आपको यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इतना करते ही आप देखिए कि आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया गया है। अभी आपका जो एप्लीकेशन है वो भी इनकम्प्लीट है। कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई दे रहा नीचे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अभी देखिए सभी के सभी डिटेल इनकम्प्लीट है, बस आपको पर्सनल डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहाँ पर आपका कुछ डिटेल फिलअप है। अब पूछा जा रहा है कि अगर आप अभ्यर्थी लड़की है, क्या आप अपने माता पिता की केवल बालिका है, यानी जिस माता पिता की सिर्फ एक बच्ची है तो यहाँ पर यस करना है, अगर ऐसा नहीं है तो आपको नो कर देना है। अब आपको यहाँ पर राष्ट्रीयता चूज करनी है, आप अपने राज्य का नाम आपको यहाँ पर चूज करना होगा कि आप किस राज्य की रहने वाली हैं। उसके बाद आगे बढ़ना है, फिर आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, यानी कि आप जनरल हैं, OBC हैं, SC हैं या ST हैं, क्या है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। आपको अपनी कैटेगरी को फिर से कंफर्म करना होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो कैटेगरी चूज किए हैं क्या आपके पास उसका प्रमाण पत्र है या नहीं है। अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो यस करिएगा, लेकिन अगर मान चलिए आपने ऑनलाइन करवाया है, अभी इशू नहीं हुआ, अभी आया नहीं है, तो आप नो कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आ गया है तो आपको यस कर देना है। अब यस करेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसका सर्टिफिकेट नंबर फिल करिए इसमें, और किस डेट को जारी हुआ है वो यहाँ पर फिल करेंगे, और किसने जारी किया है उस पदाधिकारी का नाम भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। हालांकि जो जाति प्रमाण पत्र होती है उसको तहसीलदार जारी करते हैं। यदि आप हैंडीकेप्ड यानी कि विकलांग कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, अगर नहीं है तो आपको नो कर देना है। आपसे पूछा जा रहा है क्या आप मधुमेह हैं, आपको मधुमेह हुआ है यानी कि डायबिटीज़ है, तो अगर है तो यस, अन्यथा आप नो करेंगे। निवास की जगह क्या है, अर्बन मतलब शहरी, रूरल मतलब ग्रामीण है, तो यहाँ पर हमें रूरल है, हमने ग्रामीण ही चूज़ किया हमने। आपके परिवार की इनकम कितनी है, एनुअल इनकम कितनी है, तो आपको बता देना है। तैयारी का तरीका क्या है, भाई आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं,
कि आप सेल्फ स्टडी करते हैं कि इंडिविजुअल ट्यूशन लेते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, जैसा भी होगा। ऑनलाइन कोचिंग करते हैं तो हमने इसको बता दिया। योग्यता परीक्षा में स्कूली विभाग का माध्यम क्या था, जैसे हिंदी, इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज रही होगी वो आपको यहाँ पर बताना होगा जिस लैंग्वेज में आपने पढ़ाई की है। अब आपको यहाँ पर पहचान पत्र भी देना होगा कि आपके पास आधार कार्ड, डिजी लॉकर, पासपोर्ट है, जो भी होगा। हालांकि कैंडिडेट का आधार कार्ड है, तुमने फिलअप किया, आपका एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, भर्ती का नाम आ चुका है। यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिया गया है, इस चेक बॉक्स पे आपको टिक करना है। अब यहाँ पर आपको कैंडिडेट का आधार नंबर फिलअप करना है, फिर सेकंड वाले में आप आधार नंबर को रीटाइप करना होगा, कैप्चा कोड डालना है, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर बात आती है कि कौन सा पेपर आप भरना चाहते हैं, जैसे बीटेक करना चाहते हैं और पेपर 2A पेपर 2B दिया गया है, तो आप इसमें जरूर कंफर्म कर लें किस पेपर को आप भरना चाहते हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर चूज करना होगा, हिंदी, इंग्लिश या उर्दू, 3 भाषाओं में यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। हालांकि इनको इंग्लिश में चाहिए तो हमने चूज कर लिया। अब आपको यहाँ पर बताना होगा परीक्षा राज्य पहले चूज करना होगा, किस राज्य में आप एग्जाम देना चाहते हैं। उस राज्य की जितनी भी सिटी होंगी जिसमें एग्जाम अवेलेबल है वो यहाँ पर आ जाएगा, आप इनमें से चूज करना पड़ेगा। कुल मिलाकर आपको 4 सिटी चूज करने हैं, तो अपने हिसाब से आप चूज कर लीजिए। आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपके जो अभिभावक यानी पिता हैं उनका व्यवसाय क्या है, क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, बिजनेस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ प्रैक्टिस, जो भी करते हैं आप इनमें से चूज करिए। अगर इनमें से भी नहीं है तो आप अदर चूज कर सकते हैं। अभिभावक योजना यानी आपके जो पिता हैं वो कितने तक पढ़े लिखे हैं वो यहाँ पर आपको बताना होगा। उसी प्रकार से आपकी जो यानी कैंडिडेट की जो माता है वो यानी कि क्या करती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, बिजनेस या हाउस वाइफ है, तो इनमें से आपको चूज़ करना है, या अन्यथा इसमें भी आपको अदर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हाउस वाइफ है तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया और उसके बाद इनका जो ग्रेजुएशन यानी कि योग्यता क्या है वो बताना है, फिर कैप्चा कोड डालना है और आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर एजुकेशन डिटेल बताना होगा, जैसे जो अभ्यर्थी है उनका हाई स्कूल का जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। जैसे उत्तीर्ण स्थित पास है, क्लिक करिएगा। इस वर्ष पास हुए हैं उनको क्लिक करिएगा। योग्यता क्या है, 10th आएगा। अब यहाँ पर देखिए मुझे स्कूल का स्थान, जैसे कि आपका जो स्कूल जहाँ पढ़ते थे हाई स्कूल वो रूरल में यानी ग्रामीण में पड़ता है, शहर में पड़ता है। तो यहाँ पर स्कूल का प्रकार क्या आता है, यानी जैसे गवर्नमेंट है कि एडेड है कि प्राइवेट है, जो भी होगा आपको कंफर्म कर लेना है, फिर उसे क्लिक करना है। ये उसके बाद योग्यता परीक्षा राज्य, यानी जिस राज्य से किस राज्य से आप कर रहे थे वो राज्य आपको चूज करना होगा। कौन सा जिला था, किस जिले से आप हाई स्कूल परीक्षा पास किए हैं वो आपको बताना होगा। बोर्ड का नाम बताना होगा, जैसे यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, अब जैसे बोर्ड लिखेंगे तो नीचे आएगी यूपी बोर्ड लिखा गया, देखिए ये इसको आप चूज कर लेंगे। परीक्षा का परिणाम कैसा था, जैसे परसेंटेज के आधार पे, तो हमने परसेंटेज चूज किया। अब पूछा जा रहा है कि थोड़ा सा वेट करिएगा, बिल्कुल ऐसा आ जाए तब आगे बढ़िएगा। टोटल मार्क यानी जैसे 600 का पूर्णांक था, 600 में कितना नंबर आपने पाया था वो ऑप्टेंड मार्क के बॉक्स में फिलअप करना है, तो उसका जो परसेंटेज है ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। आपको यहाँ पर हाई स्कूल का रोल नंबर लिखना होगा। आगे चलकर जो विद्यालय का नाम है और एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। स्कूल कॉलेज का पिन कोड यानी जहाँ पे स्कूल आपका मौजूद है उसका एरिया पिन कोड आपको बताना होगा। उसी प्रकार से आपको जो इंटर का डिटेल है उसे भी आपको फिलअप करना होगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक दिक्कत आ सकती है, मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ एक बार। योग्यता परीक्षा इसमें पूछा जाता है, तो इसमें योग्यता परीक्षा में देखिए ज़रा कि बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं, जैसे कि डिप्लोमा, रिकॉग्नाइज, एसीड, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको इसमें से देखिए ज़रा, यहाँ पर लिखा गया है इंटरमीडिएट आर 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। अब उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको जिस प्रकार से हाई स्कूल का डिटेल आपने फिलअप किया हुआ है बिल्कुल उसी प्रकार से आपको फिलअप करते हुए चले जाना है। कैप्चा कोड फिलअप करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना। अगर आप जुड़वा बच्चे हैं यानी कि जुड़वा भाई बहन या भाई भाई जो भी हैं, अगर आप दोनों जेईई मेंस में एग्जाम दे रहे हैं तो यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। जन्म का स्थान आपका क्या है, इंडिया चूज कर लीजिए। आपका राज्य कौन सा है, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो यहाँ पर आपको चूज करना है और उसके बाद कैप्चा कोड डालना है, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपको एक मोबाइल नंबर देना होगा। पहले तो आप यहाँ पर देश का कोड चूज कर लीजिए, इंडिया है। याद रखिए कि ये जो डेटा आप दे रहे हैं ना वो अभिभावक का है यानी कि माता पिता। मान के चलिए आपके माता पिता का मोबाइल नंबर नहीं मौजूद है, ईमेल आईडी नहीं है, आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर या दूसरा ईमेल आईडी यहाँ पर आपको देना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपका OTP वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो इसमें फिल करने के बाद हम गेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। देखिए आपके जो गार्जियन हैं उनके मोबाइल नंबर पर एक OTP गए है, उसको यहाँ फिल करेंगे। फिर आपकी यानी कि जो गार्जियन के ईमेल आईडी है उस पर OTP भेजी गई, फिल करके आपको वेरीफाई नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर डिटेल फिल करने के बाद आपको फोटो अपलोड करनी होगी। फोटो अपलोड करने का तरीका आपको बताया गया है कि आप जो फोटो अपलोड करेंगे उसमें उस फोटो में चेहरा 80% आना चाहिए, उसको अपलोड करिएगा। और हाई स्कूल की मार्कशीट, हस्ताक्षर आपको अपलोड करना होगा। आप जब फोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, उनकी साइज, उनका टाइप दिया गया है, फिर आपको जो हाई स्कूल की मार्कशीट है
वो पीडीएफ फाइल में आपको अपलोड करना होगा। पर आपको एरर भी आ सकता है। हमने एक फ़ोटो यहाँ पर चूज़ करके हमने जैसे अपलोड किया, यहाँ पर देखिए बता रहा है कि फाइल नेम शुड बी फोटो डॉट जेपीजी, यानी कि आपकी जो आपकी फ़ोटो है उसका नाम अपने मन से आप नहीं रख सकते, उसका नाम ही फ़ोटो होना चाहिए। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आपको करना क्या है। पहली बात तो याद रखना है, आपको जो फोटो अपलोड कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए। फोटो पे क्लिक करिएगा, आपको इसका नाम क्या लिखना, कैपिटल लेटर में फोटो, बस इतना करना है आपको, ठीक है ना। और हमने ओपन कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ज़रा कि जो फोटो है, जो चेहरा है, यानी कि मैं आपको दिखा दूँ कि फोटो में चेहरा 80% होना चाहिए। इस प्रकार से आप क्लिक करिएगा और अब आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है ना। और वेट कीजिए थोड़ा सा, देखिए इसकी फ़ोटो बड़ी आसानी के साथ अपलोड हो जाएगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ये देखिए इनकी जो फाइल है वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, ठीक है ना। अगर चेहरा 80% नहीं होगा तब भी आपको एरर दिखाई देता रहेगा, बॉडी ज़्यादा दिखाई देगी, चेहरा कम दिखाई देगा, तो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम आएगी। सिग्नेचर जो है ना, सिग्नेचर का नाम आपको क्या, देखिए ब्लर बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं आपको एक बार दिखा दूँ, एक बार हो सकता है इसमें एरर दिखाई दे, ब्लर है ये, ठीक है ना। अगर अपलोड होगा तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए जब डन हमने किया, यहाँ पर देखिए नीचे लिखा गया है कि लेस देन भी है और ब्लर भी है, ये अपलोड नहीं हो पाएगा। मैं दूसरे सिग्नेचर को करवाते हैं, फिर उसकी एक फ़ोटो लेते हैं, मैं उसको रिसर्च करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए जो फोटो भी मैंने लिया है दूसरी सिग्नेचर का, उस सिग्नेचर का क्या नाम लिखना है, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर लिखना है, SIGNATURE, बस इतना करना है और आपको इसे ओपन कर देना है। ये देखिए यहाँ पर फोटो बड़ी आसानी के साथ आ चुकी है और हम इसको इस प्रकार से मैनेज करेंगे ताकि बिल्कुल बीच में आ जाए। बस आपको डन करना है और आपको अपलोड कर देना है। अगर सब कुछ सही रहा तो फोटो बड़ी आसानी के साथ अपलोड हो जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा। ये देखिए हो चुका है। तो यहाँ पर आपको जो हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करेंगे वो पीडीएफ में होना चाहिए। अब हालांकि हमारे पास जेपीजी है तो हमने जेपीजी टू पीडीएफ लिखा हमने इंटरनेट पे जाके, और इसको कन्वर्ट टू जेपीजी पीडीएफ किया, हमने क्लिक किया तो यहाँ पर ये वेबसाइट आएगी। यहाँ पर सिलेक्ट जेपीजी करना है और आपका जो इमेज है उसको क्लिक करना है, ओपन कर देना है। फिर आपको नीचे है कन्वर्ट का ऑप्शन, तो ये जेपीजी से पीडीएफ में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका इंटरनेट के ऊपर निर्भर करता है कि जितनी तेज़ चलता रहेगा बड़ी आसानी के साथ वो कन्वर्ट हो जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कन्वर्ट हो चुका है, हम इसको डाउनलोड करते हैं और मैं इसको यहाँ पर अपलोड करता हूँ, लेकिन इसका नाम भी आपको बदलना होगा। यहाँ पर देखिए ज़रा कि नाम लिखा गया है क्लास 10th सर्टिफिकेट, बस आपको इसे सेलेक्ट करना है, फिर आपको Ctrl+C बटन प्रेस करना है, कॉपी हो जाएगी। और जहाँ पर आपका पीडीएफ फाइल है उसे जाकर यहाँ पर F2 बटन प्रेस करना है और रीनेम कर देना। रीनेम करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पर ओपन कर देना है। आप देखिए ज़रा यहाँ पर अपलोड करिए, बड़ी आसानी के साथ आपका फ़ोटो, सिग्नेचर और हाई स्कूल की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर देखिए ज़रा कि नीचे आइए, कैप्चा कोड डालिए, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर द्वारा भरे गए जितने भी नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ सही है। तो इसको आपको यहाँ पर क्लोज करना है, फिर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आइए, सारे के सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे जो भी आपने फॉर्म में फिलअप किया हुआ है। अब यहाँ पर देखें जैसे कि नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, सब कुछ सही है तो सारे चेक बॉक्स पे आपको टिक करना होगा। हम फटाफट से इसमें टिक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है एग्री का, आपको इस पर क्लिक करना है, फिर फाइनली सबमिट करना है और यस कर देना है। इतना करते ही आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। बस आपको फीस पेमेंट करना है। फीस पेमेंट करने के लिए आप जो कैंडिडेट यानी कि जो स्टूडेंट है उसकी ईमेल आईडी पहले यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर हम जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है, फिर सबमिट एंड गेट OTP के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आप इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कैंडिडेट के ईमेल आईडी पर एक OTP भेजी गई है। उस OTP को यहाँ पर आपको फिल करना है, फिर आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पर देखिए ईमेल भी वेरीफाई हो चुका है। अब आपको पेमेंट करना है, तो यहाँ पर जो ये फीमेल कैंडिडेट थी इसलिए इनका 800 रुपये कट रहा है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका 1000 रुपये कटेगा। आपको यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फीस RS ये 800 रुपये लिखा गया, उस पर क्लिक करना है और ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बस आपको इस पर टिक करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। आपके सामने कई मेथड शामिल होंगे जो दिखाई देंगे आपको, आप किसी के ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर ओके करते हैं और यहाँ पर देखिए इसमें सबसे आसान तरीका आप तो दे दिया गया फॉर्म भरते समय कि आपको QR कोड दे दिया जाता है, अपने गूगल फोन पे से स्कैन करिए और पेमेंट कर दीजिए बड़ी आसानी के साथ। यहाँ पर हम पहला ही ऑप्शन चूज कर लेते हैं SBI का, बस आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस बहुत थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए राइट साइड में UPI का ऑप्शन है, बस आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। अगर आपके नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड है तो आप दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है QR कोड का, आप इस पर क्लिक करिए, बस आपको कुछ करना नहीं है। आपके सामने QR कोड आ चुका है। आप अपने गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या जो भी आप चलाते हैं उनसे आप स्कैन करिए और पेमेंट कर दीजिए।
पेमेंट होने के बाद ये सभी स्टेट यानी कि सभी स्टेटस कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं। बस आपको यहाँ पर डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो PDF है वो यहाँ पर डाउनलोड